किसान भाइयों, इस भाग में जानिए स्वच्छ दूध उत्पादन क्यों जरूरी है। मशीन से दूध दोहन करते समय क्या क्या सावधानियां बरतें, दूध दोहन करते समय वातावरण कैसा हो, साथ ही स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए कौन कौन से मुख्य बातें हैं जिसे कि ध्यान रखना चाहिए, जानिए इस भाग में। इसका नाम है स्वच्छ दूध उत्पादन। किसान भाइयों, दुग्ध उत्पादन और पशुपालन के विषय पर हमने पिछले कई भागों में चर्चा किया। इस भाग में हम बात करेंगे स्वच्छ दूध उत्पादन कैसे करें। स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए सबसे पहले जरूरी है पशुओं की अच्छी तरह से देखभाल करना। जैसे जहां पशुओं को रखा जाता है, यानी पशुओं का आवास हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। साथ ही अगर ज्यादा मवेशी पाल रहे हों तो वहां आवास की फर्श पक्का करा लें ताकि उसे सफाई रखने में आसानी हो। इसके अलावा विशेषज्ञ बताते हैं कि प्रत्येक 2-3 दिन पर ब्लीचिंग पाउडर और फिनाइल का जरूर प्रयोग करें। इसके अलावा अपने पशु को प्रतिदिन धोएं ताकि उसके शरीर में लगी गंदगी न रह पाए। किसान भाई, गौ पालन को हम धार्मिक रूप से गौ की माता के रूप में भी संज्ञा दिए हैं और पहले गौ पालन को धर्म के रूप में भी हम लोग हिंदू धर्म में मानते आए हैं। और पहले हम लोग देखते थे कि गौ को खाना खिलाने और ये सारी प्रक्रिया कराने के बाद गौ की हम लोग पूजा करते थे और पूजा करने के बाद तब गौ का दोहन करते थे, तब अपने घर का सारा क्रियाकर्म जो अपना किसान का होता था वो करता था। लेकिन आज के बदलते परिवेश में गौ पालन एक व्यवसाय का रूप ले लिया है और दुग्ध उत्पादन का इतना मांग हो गया है कि अब काफ़ी संख्या में लोग गौ पालने लगे हैं। पहले हम लोग देसी गाय पालते थे, अब धीरे धीरे विकास हुआ और ज़्यादा दूध देने वाली संकर नस्ल की गाय को हम लोग पालना शुरू किए। काफ़ी संकर नस्ल की भैंस भी हमारे यहाँ उपलब्ध हो रही हैं। दूध का पैदावार बढ़ते जा रहा है, परंतु गौ पालन के लिए जो सफाई पर ध्यान रखना चाहिए, शुद्धता पर जो ध्यान रखना चाहिए, उसमें कहीं कहीं कमी देखने को मिलता है। और उस कमी के वजह से क्या हो रहा है कि बाहर से जो नस्ल हमारे यहाँ जो आ रही है वो काफ़ी दिन तक हम लोगों के बीच अपना जीवन काल नहीं गुजार पाती है। कुछ मवेशी बीच में ही हम लोगों का साथ छोड़ के चल जाती है। अगर उसका हम सही देखभाल और उसके शुद्धता पर ध्यान दें तो निश्चित ही उसकी आयु बढ़ेगी और हम गौ पालन, दूध पालन में अपने को आगे बढ़ेंगे। ऐसे हम लोग गव्य प्रसार शिक्षा के माध्यम से गौ पालन की बहुत सारी विधियां विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। मुख्य रूप से स्वच्छ दूध उत्पादन की जो बिंदु है उस पर हम थोड़ा सा आप लोगों के बीच में प्रकाश देना चाहते हैं। और यह है कि गौ जहां हम मवेशी को पालते हैं वो स्थान काफ़ी साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर 2-4 से ज़्यादा मवेशी अगर हम पाल रहे हैं तो उसका रखने का जो स्थान है वो सीमेंटेड ईंटा से अगर जुड़ा हुआ हो तो पानी देकर सफाई करने में काफ़ी सुविधा होती है और हर 2 दिन पर उसमें ब्लीचिंग पाउडर और फिनाइल से उसकी धुलाई जगह की करते रहें। वहाँ का जितना गोबर, चाहे गौमूत्र, भैंस का जो अवशेष जो निकलता है उसको बाहर नाली के द्वारा निकलकर एक जगह गड्ढे में निकलने का व्यवस्था कर दें ताकि उस जगह ज़्यादा देर तक जो है उसके गौमूत्र का चाहे गोबर से गंदगी का आभास नहीं हो। उसके बाद नित्य गौ को नहलाएं, भैंस को भी नहलाएं। नहलाने के बाद ही उसको दोहन की प्रक्रिया में लावें।
उससे क्या होता है, नहलाने से कि उसके जो भी उस तरह के शरीर में जो गंदे गोबर मिट्टी ये सब जो लगे हुए होते हैं, चाहे कुछ उस तरह के बाल जो ऊपर से सटे होते हैं, वो सब पानी से नित्य धोने पर वो सब धुलकर नीचे चला जाता है और गाय का शरीर शुद्ध भी हो जाता है। हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है। कृषि के अंतर्गत पशुपालन, डेयरी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। पशुपालन के तहत हम किसान भाइयों से एक अनुरोध करना चाहते हैं कि वे दुग्ध दोहन के समय कुछ सावधानियां को अवश्य बरतें, जिससे कि उनकी दूध की गुणवत्ता बरकरार रहे। अब हम बात करते हैं दोहन के बारे में। जी हाँ, दोहन के समय किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या करें क्या ना करें, इसके लिए सबसे पहले गाय या भैंस को पहले साफ पानी से धोएं, फिर साफ कपड़े से पशु के थन को अच्छी तरह से पोंछ दें। इसके बाद दूध जिस बर्तन में रखें उसे भी साफ सुथरा होना चाहिए। साथ ही दूध निकालते समय अपने हाथों को भी अच्छी तरह से धो लें। दोहन के समय विशेष हमको सावधानी रखना चाहिए कि गौ का जो थन है उसको अच्छे साफ पानी से धोएं। धोने के बाद साफ सुथरा कोई अगर कपड़ा है तो उससे उसके थन को पोंछें। हर मवेशी के लिए संभव हो तो अलग अलग कपड़ा का व्यवस्था रखें, उससे एक दूसरे में संक्रमण की संभावना कम हो जाती है। और दोहन का जो बर्तन हो वो साफ़ सुथरा हो, कहीं भी उसमें दूध के जमने की कोई संभावना नहीं हो, वैसे ही बर्तन का हम उपयोग करते हैं। कुछ ऐसे भी बाल्टी होते हैं जिसका निचली किनारा में कुछ इस तरह का गह बना हुआ होता है जिसमें दूध जाकर अटक जाता है और हम दूध को उससे जब निकालते हैं तो उस जगह पर अच्छी तरह से सफाई नहीं हो पाती है, जो अगले दिन वो दूध को बर्बाद करता है, क्षति पहुंचाता है। इसलिए बाल्टी का जो भी किनारा है उसको बहुत अच्छी तरह से साबुन डिटर्जेंट से उसको धुलाई करें, फिर उसको सुखावें, तब उसका उपयोग करें। दोहन के बाद खास करके हम लोगों को ध्यान रखना है कि दोहन की प्रक्रिया के बीच में जो दोहन करता है उनका हाथ अच्छी तरह से साबुन से साफ़ किया हुआ हो। हाथ साफ करने में इस तरह का हाथ का उपयोग करें जिससे कि इसके गह में भी जो गंदगी बची हुई है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। फिर दोहन करने के बाद थन को अच्छी तरह से धो दें। दूसरी बात को ये ख्याल रखना है कि दूध दूहने के पहले अपने हाथ को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। हाथ को साफ़ करने के बाद उसके थन को भी बढ़िया से साफ़ पानी से साफ़ कर लें और मुलायम तौलिया से उसको पोंछ लें, ताकि दूध में एडल्ट्रेशन की शिकायत नहीं रहे, दूध प्रदूषित नहीं हो, जिससे दूध की गुणवत्ता बरकरार रहे। दूध दोहन के समय एक और विशेष बात यह है कि जो जगह का उपयोग हम दूध के दूहने के लिए करते हैं वो स्वच्छ एवं साफ़ सुथरा होना चाहिए। स्वच्छता का मतलब यह है कि वहाँ पे जैसे मक्खी नहीं आ पाए, धूल दूषित नहीं हो, जिसके कारण कि दूध दूहने के समय में गंदगी नहीं जा पाए। दूध दूहने के लिए हम एक विशेष बर्तन का ही उपयोग करें। विशेष बर्तन का उपयोग करने का फ़ायदा ये है कि उसी बर्तन का उपयोग हम प्रतिदिन करें, जिससे कि उसको हम पर डे साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद दूध दूहने के बाद में हम दूध को जब दूसरे बर्तन में रखते हैं उसके बाद उस बर्तन की सफाई अच्छी ढंग से कर लें। इन सब बिंदुओं पर ध्यान देने से दुग्ध दोहन के समय ध्यान देने से होता क्या है कि हमारा दूध स्वच्छ रहता है, जिससे दुग्ध जनित जो बीमारियां हैं इसको फैलने से रोकता है और हमारा जो प्रोडक्ट, जो दूध का जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो भी काफ़ी अच्छा बनता है, जिसकी गुणवत्ता बरकरार रहती है। इन सभी बातों के अलावा इस बात का भी ख्याल रखें कि दूध दूहते समय अपने मवेशी को इतना चारा दे दें कि वे
1 घंटे तक बैठ न पाए, ऐसा क्यों करना चाहिए, बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। जिस मवेशी गाय भैंस का हम दूध निकाले हैं, चाहे हाथ से निकाले हों या मशीन से निकाले हों, उसको घंटा भर बैठने नहीं पावे। अब ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि मवेशी दूध देने के बाद वो भी आराम में आना चाहती है, वो चाहती है कि नहीं हम भी आराम करें, बैठें, तो उसको कुछ हरा चारा उसके सामने हम लोग उपलब्ध कर दें, कुछ उस तरह का दाना हल्का दे दें जिसके लालच से वह घंटों देर खड़ा रह सकती है। क्योंकि दोहन की प्रक्रिया के समय में क्या होता है कि दोहन का जो थन का जो छिद्र होता है वह खुलने के बाद धीरे धीरे बंद होता है, और बंद होने में, पूर्ण बंद होने में करीब उसमें घंटों वक्त लग जाता है। और इस बीच में अगर गाय बैठ जाती है और नीचे अगर कोई गंदगी के संसर्ग में चली जाती है तो संक्रामक बीमारी होने की संभावना होती है, और उससे थनैला बीमारी एक गाय का जो होता है उससे बढ़ने की संभावना होती है। तो खास करके दोहन की प्रक्रिया के समय हमको इस बात का ध्यान रखना है कि मवेशी के दोहन के 1 घंटा बाद तक उसको बैठने नहीं दें। इसके बाद इस बात का भी ध्यान रखें कि दूध दोहन के तुरंत बाद उपभोक्ता तक पहुंचा दें। फिर उस बर्तन को अच्छे तरीके से सफाई कर सूखने के लिए धूप में छोड़ दें। अब बात रह जाती है कि जो हम बर्तन में दूध हम दोह लिए हैं, उस बर्तन से फिर हमको समिति में या उपभोक्ता तक दूध को पहुंचाना है, तो दूध को 1 घंटे के अंदर ही उस स्थान पर पहुंचा दें, और पहुंचाने के बाद अपने बर्तन को पुनः डिटर्जेंट से साफ़ करके अच्छी तरह से उसको सूखने के लिए डाल दें। इस तरह से दोहन की प्रक्रिया में हम स्वच्छता का ध्यान रख सकते हैं। स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए इस बात का भी ध्यान रखें कि दोहन करते समय किसी नशा का प्रयोग न करें। साथ ही जहां दोहन कर रहे हों वहां का वातावरण शांत हो, जिससे कि मवेशी को कोई कठिनाई न आए और आप आसानी से दूध निकाल सकें। अगर कोई मवेशी परेशान करे तो उसके पिछले पैर और पूंछ को साफ रस्सी से बांध दें। किसान भाई, हम लोग गाय का दोहन करते हैं, उस जगह सावधानी की मुख्य ये भी बातें हैं कि वह स्थान बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए और साथ ही शांत होना चाहिए। शांत होने से मवेशी अपने दोहन की प्रक्रिया में उछाल नहीं भरती है और दोहन की प्रक्रिया सुविधापूर्वक की जा सकती है। सावधानी हमको रखना है कि दोहन की प्रक्रिया के बीच में कोई नशीली जैसे खैनी, बीड़ी, ये सब चीज़ का उपयोग नहीं करें। साथ ही अगर कुछ इस तरह की मवेशी है जिसको हम जानते हैं कि नहीं ये दोहन प्रक्रिया में कुछ परेशान कर सकती है, तो उसमें हम छनावट डालते हैं। तो उस छनावट की प्रक्रिया में हमको ध्यान रखना है कि जिस रस्सी का या जिस डोरी का हम उपयोग करते हैं वो साफ़ सुथरा हो और उसका उपयोग करने के बाद उसको सही स्थान पर रखें। दुग्ध दोहन के समय पहला तो सावधानी ये हम बरतें कि जब हम दोहते हैं तो जनरली होता क्या है कि जानवर कभी कभी छटपटाता भी है, तो उससे बचने के लिए उसको जब छनावट हम करते हैं तो छनावट के साथ उसके पूँछ को भी अवश्य बांध दें, जिससे कि उसका पूँछ का बाल दूध दूहते समय दूध के अंदर में न पड़े। जो किसान भाई मशीन से दूध दूहते हैं उनके लिए एक बात जिसे कि ध्यान रखें कि मशीन हमेशा साफ रहना चाहिए। मशीन थन में लगाते समय थन की सफाई भी होनी चाहिए। साथ ही मशीन को सही समय पर थन से अलग कर लेना चाहिए, अन्यथा दूध में खून आने की संभावना होती है। अब बात रह जाती है कहीं कहीं, अब हम लोग जब व्यावसायिक रूप से
गौ का पालन कर रहे हैं, जहाँ 5, 10, 20 की संख्या में गौ को पाल रहे हैं, तो हाथ का दोहन जो है अब संभव नहीं हो पा रहा है। तो कुछ किसान भाई अब मशीन से गौ दोहने की प्रक्रिया को भी शुरू कर रहे हैं। मशीन से दोहन की प्रक्रिया में सबसे बड़ी ध्यान देने की बात है कि उसका जो मशीन है उसकी सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज़, जिस समय हम उस दोहन के लिए उसके थन में लगाते हैं उस समय थन की सफाई होनी चाहिए। थन से जब उसको निकालते हैं तब भी उसकी सफाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ध्यान देने की बात होती है कि दूध उतरने के बाद जो थन में जो हम दूध उतारने के लिए जो लगाते हैं उसको सही वक्त पर उतारना। सही वक्त पर नहीं उतारने के वजह से कभी कभी असावधानी की वजह से दूध में खून के भी आने की संभावना हो जाती है। तो गौ दोहन की प्रक्रिया में मशीन का उपयोग करते समय इस बिंदु पर किसान भाई को काफ़ी जागरूक होना है, तभी हम सफल, शुद्ध और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन में सफल हो पाएंगे। इसके अलावा दूध दोहन करते समय एक बात का और ख्याल रखें, वह है पूरे हाथ से ही दूध दोहन करें, जिससे पशु को थनैला रोग से बचाया जा सके। दूध दूहते समय हम पूरे हाथों से दूध को दूहना चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि लोग हल्का छीमी पकड़ करके दूहते हैं, जिससे होता है कि उसके थन में भी प्रॉब्लम होता है और गाय को थनैला वगैरह ये सब हो जाता है। इसलिए दूध दूहते समय हमको ये सावधानी रखना है कि पूरे हाथ से हम उसको धोएं, माने घींचें, दूध को घींचें, जिससे कि पूरा का पूरा दूध का दोहन हम कर सकें। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से स्वच्छ दूध उत्पादन किया जा सकता है। इससे पशु के स्वास्थ्य के साथ साथ हम अपना स्वास्थ्य भी सही रख सकेंगे। साथ ही ऐसा करने पर दूध को खराब होने से भी बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, इस भाग में जानिए स्वच्छ दूध उत्पादन क्यों जरूरी है, मशीन से दूध दोहन करते समय क्या क्या सावधानियां बरतें, दूध दोहन करते समय वातावरण कैसा हो, साथ ही स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए कौन कौन से मुख्य बातें हैं जिसे कि ध्यान रखना चाहिए, जानिए इस भाग में। इसका नाम है स्वच्छ दूध उत्पादन।